श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। गोवर्धनधारी गोविंद भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। आप सभी सज्जन भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। बड़े सौभाग्यशाली धनवान पुण्यवान होते हैं वे लोग जो भगवान गोविंद के चरणों का ध्यान करते हैं, और उनमें से और भी सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो भगवान गोविंद की प्राण वल्लभा प्रिया जी श्री राधा के चरणों का भी ध्यान और पूजन करते हैं। ऐसे ही एक महान राजा हुए सुयज्ञ, जो ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल थे, जिन्हें बाद में प्रसन्नतापूर्वक सहस्त्र यज्ञों को संपूर्ण करने पे ब्रह्मा जी ने सुयज्ञ के नाम से संबोधित किया। राजा सुयज्ञ बड़े प्रतापी और हरिभक्त थे, मगर काल के प्रभाव और अपने प्रारब्ध के कारण उनके सभा में एक दिन सुतपा नामक ऋषि पधारे। सभा में राजा ने उनको प्रणाम किया, मगर अपने सिंहासन से उठे नहीं। इस कारण सुतपा ऋषि को अपमान भाव का आभास हुआ और क्रोधवश उन्होंने राजा को दीनहीन कोढ़ युक्त बुद्धिहीन होने का शाप देने को उद्यत हुए। परंतु शेष ऋषियों जैसे पुलस्त, अंगिरा, मरीचि, दुर्वासा आदि ने उन्हें समझाया। राजा भी क्षमा प्रार्थी हुए। फिर ऋषि सुतपा का क्रोध जाता रहा और फिर राजा को कृष्ण भक्ति का ज्ञान आदि प्रदान किया और राजा को 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मणों के चरणोदक का सेवन करने को कहा, जिससे उनका शाप से हुए रोग का निवारण हो सके। और फिर सुतपा ऋषि पुनः पधारते हैं और राजा के पास आते हैं और श्री राधा के परम मंगलकारी कवच, स्तोत्र, ध्यान और पूजा की विधि का ज्ञान उन्हें देते हैं। राजा को ये भी निर्देश देते हैं कि वे सब छोड़कर पुष्कर में जाकर श्री राधा की पूजा और तप करें, और अंत में परमेश्वरी श्री राधा उन्हें दर्शन देती है और गोलोक ले जाती है, जहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी होते हैं और फिर हरि इच्छा से वे भगवान के श्रेष्ठ पार्षद बन जाते हैं। आज की कथा में हम श्री राधा की कृपा से उनके ध्यान की विधि और अति दिव्य परिहार स्तोत्र का श्रवण करेंगे, जिसे राजा सुयज्ञ ने श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए कहा था। कथा में महादेव जी माँ पार्वती को बता रहे हैं। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। महादेव जी पार्वती माता से बोलते हैं। सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वार्थ श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन सुदीर्घ काल किंवा अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं। परंतु सर्वसंपत्ति स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी है, और समुद्र में जो तीर्थ है वे सब ब्राह्मणों के चरणों में है। ब्राह्मण का चरणोदक पापों तथा रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। शिवे राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहाँ आए
उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सामवेदोक्त ध्यान का राजा सुयोग्य को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियों ने भी प्राण त्याग दिए तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। गोलोक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए। राजा ने भगवान को देखा, उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। तदंतर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफ़ेद चवर लिए उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेदवेत्ता विद्वान वेदों के कथानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा तथा सूर्य के स्थित पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम राधिका का उख्यान वर्णन किया है। अब आगे मैं उनके ध्यान और स्त्रोत के बारे में बता रहा हूँ, उसे सुनो। प्रिय, राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका ध्यान और भजन करूँ, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूँगा। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि राजेंद्र सुयोग्य से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। अतः उनके प्राणों के अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी है। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें श्री राधा के इस षडाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्रन्यास, करन्यास, अनन्यास, उनके सर्वदुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। हे जगदम्बिके पार्वती, इसे अति ध्यान पूर्वक सुनो और अपने हृदय में श्री राधा का ध्यान करो। ध्यान इस प्रकार से है। श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनके श्रोणी देश एवं नितंब भाग अति सुंदर हैं। अधर पके हुए बिंब फल की लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती है।
अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित है, रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती है। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं। जो उन्हें अत्यंत प्यारी हैं, ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीके से उनका मनोहर सीमांतक निम्र भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह श्री राधा के ध्यान की विधि को बताया। अब तुम उस उत्तम और अति दिव्य परिहार स्त्रोत को सुनो। सामवेदोक रीति से परिहार नामक स्तुति करे। परिहार मंत्र इस प्रकार से है। श्री राधे, तुम देवी हो, जगजननी सनातनी विष्णु माया हो। श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वे ही रासमंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, सतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा दर्पहंत्री, पद्मवन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीरे में भद्रा, काम्यक वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मर्तलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती है। देवी राधे, तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ तुम्हारे रोम कूपों से प्रकट हुई है। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश रूपा है। सतरूपा, सची और दिति तुम्हारी कला की कलांश रूपिणी है। देव माता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कलांश रूपा है। शुभे देवंगनाए और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई है। कृष्ण पूजिते, तो मुझे कृष्ण की भक्ति और कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करे। यह प्राचीन शुभ स्त्रोत श्री हरि की भक्ति एवं दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त एवं पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ का फल का भागी होता है। यह लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण धाम में जाता है। पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे
वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। राधा 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 राधा। इस प्रकार से ये उत्तम कथा संवाद यही समाप्त होता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।